दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। प्रिंसिपल की हत्या मामले में आया नया मोड़। हरियाणा सरकार जल्द लाएगी एक बड़ा कानून। हरियाणा में नायब तहसीलदार का काटा चालान। खट्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट से हरियाणा सरकार के हाथ हुए खड़े। हरियाणा में पुलिस पर सीएम सैनी ने दिखाई सख्ती। हरियाणा में लॉ स्टूडेंट से फ्रेंड के भाई ने किया गलत काम, मां ने बनाया बंधक। पूरे हरियाणा में पुलिस ने मारे होटलों पर ताबड़तोड़ छापे, अनेक लड़कियां गिरफ्तार। बताएंगे एस्टेट से जुड़ी बड़ी अपडेट। हरियाणा में छात्रों के लिए सरकार ने दी राहत भरी खबर। हरियाणा में गरमाया दलित समाज का मुद्दा, किया अनगन प्रदर्शन। बीजेपी के मंत्री ने रणदीप सुरजेवाला की तुलना की रोते हुए बच्चों से। जापान ने बनाया 10.20 लाख जीबीपीएस इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत से 1.6 करोड़ गुना तेज। राहुल गांधी ने भाजपा व इलेक्शन कमीशन पर लगाए गंभीर आरोप। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले 75 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। पीएम मोदी भी इस साल होंगे 75 के। सीएम बोले मोदी वहां जाते हैं जहां 10,000 आबादी है, इतने तो यहां जेसीबी देखने खड़े हो जाते हैं। बीजेपी सांसद व एक्ट्रेस कंगना ने पॉलिटिशियन की खोली पोल। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के हिसार जिले के बास गांव में गुरु पूर्णिमा के दिन प्रिंसिपल जगबीर की हत्या करने वाले छात्रों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मामले में 4 छात्र शामिल थे। 2 छात्रों ने वारदात को अंजाम दिया। चारों आपस में दोस्त हैं। हांसी के एसपी यशवर्धन ने बताया कि 3 बार चाकुओं से हमला किया गया। 3 से 4 लड़के सीसीटीवी में भागते हुए दिखाई दिए। ये उसी स्कूल के स्टूडेंट्स थे और यूनिफॉर्म में थे। इन लड़कों की पहचान हो गई है, मगर ये सारे अलग अलग स्थानों पर भाग गए थे। उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली कि मुंडाल बस स्टैंड में ये चारों लड़के ड्रेस में घूमते हुए दिखाई दे रहे। इस पर टीम ने तुरंत वहां पर रेड की और चारों को राउंड अप किया। ये लड़के नाबालिग हैं, इसलिए इनकी पहचान उजागर नहीं कर सकते। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि प्रिंसिपल इनको सुधारने के लिए टोका टाकी करते थे। इनको नशे से दूर रहने के लिए बार बार कहते थे। चारों बड़े बड़े बाल रखते थे, प्रिंसिपल छोटे बाल रखने के लिए कहते थे। इसके साथ इनको कहते थे कि बैग में ऐसी कोई चीज़ ना लेकर आओ जो स्कूल में प्रतिबंधित है, लेकिन ये सुधरे नहीं। प्रिंसिपल ने इनको सुधारने के लिए बार बार टोका तो इन्होंने इसे रंजिश के रूप में मानते हुए वारदात को अंजाम दे दिया। हरियाणा सरकार प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा जन विश्वास विधेयक लाने जा रही है। यह ऐतिहासिक विधेयक न केवल छोटे मोटे अपराधों को अपराध मुक्त बनाएगा, बल्कि रेगुलेटरी अड़चनों को दूर कर विभागीय कंप्लायंस का बोझ भी कम करेगा। कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस विधेयक और संबंधित सुधारों की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि यह पहल राज्य में व्यवसाय अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि राज्य में विनियमन को सरल बनाया जाए, अनुपालन का बोझ घटे और छोटे अपराधों को अपराध मुक्त कर कारोबारी सहूलियत बढ़ाई जाए। इससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार करना और आसान होगा। हरियाणा के जींद में ट्रैफिक पुलिस ने नायब तहसीलदार की गाड़ी का चालान काट दिया। नायब तहसीलदार डीसी ऑफिस में काम से आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी गाड़ी वहां खड़ी कर दी। तभी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी आए और उनकी गाड़ी का 500 रुपये का चालान काट दिया। पुलिस ने वहां खड़े 20 अन्य वाहनों के भी चालान काट दिए। नायब तहसीलदार काम निपटाकर नीचे आए तो पता चला कि उनकी गाड़ी का चालान कट चुका है। इसके बाद वे बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से चले गए। वहीं चालान काटने वाले ट्रैफिक पुलिस के एसआई ने कहा कि ट्रैफिक रूल सभी के लिए समान है, चाहे वह कोई अधिकारी हो या फिर आमजन। अगर कोई कानून को तोड़ेगा तो फिर चालान किया जाएगा। 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर खट्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हरियाणा की नायब सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट अरावली की पहाड़ियों में 10,000 एकड़ में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी का है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री खट्टर लगातार सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम नायब सैनी और वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर के साथ गुजरात के वनतारा का दौरा किया था। इससे पहले साल 2022 में मुख्यमंत्री रहते हुए शारजाह, दुबई,
सफारी के दौरे पर गए थे। तब उनके साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव थे। गुजरात के वनतारा दौरे के बाद हरियाणा सरकार अब इस प्रोजेक्ट को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह जंगल के सफारी बनाने और फिर उसके संचालन के लिए हर महीने खर्च होने वाला मोटा फंड है। संभावना यह भी है कि यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मोड पर निजी हाथों को भी सौंपने पर विचार हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर फैसला नहीं हुआ है। हरियाणा में पुलिस वर्दी प्रोटोकॉल को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सख्त हो गए। लॉ एंड ऑर्डर पर हुई हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने साफ निर्देश दिए कि अगर कोई पुलिसकर्मी वर्दी में शराब पीते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। जो भी शिकायतें जन संवाद पोर्टल या लिखित रूप में दी जाती है उन पर संबंधित पुलिस अधिकारी त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई करें। सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत को प्राथमिकता से निपटाया जाए और उसकी स्थिति जन संवाद पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट की जाए ताकि शिकायतकर्ता को जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने दोहराया कि जनता की समस्याओं का समाधान शासन की पहली जिम्मेदारी है। हरियाणा के पलवल में उत्तराखंड की रहने वाली लॉ स्टूडेंट से उसकी ही सहेली के भाई ने गलत काम कर दिया। लड़की का आरोप है कि मैंने पहले आरोपी की गंदी नज़रों को लेकर सहेली को बताया था, लेकिन सहेली ने मजाक कहकर बात टाल दी। लड़की ने आरोप लगाया कि जब सहेली और उसकी मां बाहर गई तो युवक ने चाकू दिखाकर उसके साथ गलत काम किया। जब मैंने केस दर्ज कराने की बात कही तो उसकी मां ने मुझे बंधक बना लिया। कैंप थाना पुलिस ने लड़की की शिकायत पर युवक और उसकी मां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सख्त लहजे के बाद हरियाणा पुलिस आज पूरे दिन काफ़ी हरकत में नजर आई और इसी को लेकर पूरे हरियाणा में अलग अलग होटलों पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। जी हां, करनाल के सुपर मॉल में पुलिस ने जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़ किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 3 सपा सेंटरों पर एक साथ रेड की जहां सपा की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। मौके से 10 युवतियां और करीब 4 युवक पकड़े गए जो पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें काबू कर लिया गया। रेड के दौरान पुलिस को आपत्तिजनक सामग्री और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। वहीं रोहतक में देह व्यापार की गुप्त सूचना पर पुलिस ने लघु सचिवालय, कोर्ट, डीसी, एसपी ऑफिस और नगर निगम के पास मौजूद होटल और जूस की दुकान पर छापा मारा। छापेमारी की अगुवाई डीएसपी रवि खुंडिया ने की। पुलिस टीम ने मौके से कई महिलाओं और पुरुषों को पकड़ा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इन सार्वजनिक स्थानों के पास ही देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा था। डीएसपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस ने संकेत दिया कि इस मामले में और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी निगरानी बढ़ा दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट का आयोजन 30 और 31 जुलाई को करवाया जाएगा। 30 जुलाई को लेवल 3 पीजीटी और 31 को लेवल 2 टीजीटी तथा लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इस परीक्षा में प्रदेश भर के 673 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,05,370 अभ्यर्थी शामिल होंगे। हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 9वीं व 11वीं की कक्षा में दाखिले से वंचित रहे विद्यार्थियों को राहत मिली है। सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने दाखिले की अंतिम तारीख 30 जून से बढ़ाकर अब 30 जुलाई कर दिया। इसका लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो किसी कारणवश अब तक एडमिशन नहीं ले पाए थे। हिसार में दलित युवक गणेश की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दलित समाज के लोग पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग करें। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने अब तक एक तरफा कार्रवाई की है और पीड़ित परिवार को ही दबाने की कोशिश हो रही है। दलित समाज के लोगों ने सिविल अस्पताल से आईजी ऑफिस तक अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और पैदल मार्च निकाला। इस दौरान मृतक गणेश के पिता विक्रम और अन्य परिजन भी शामिल रहे। उन्होंने बेटे की मौत पर न्याय की मांग की। पीड़ित परिवार ने आईजी ऑफिस के सामने दिए भी जलाए। इसके बाद दलित संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने आईजी से मुलाकात की मगर बातचीत सिरे नहीं चढ़ी। पीड़ित एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष पर तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को मनोचिकित्सक से इलाज कराने की सलाह दी। साथ ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की तुलना छोटे बच्चों से करते हुए कहा कि जैसे बच्चे सुबह उठते ही दूध के लिए रोते हैं वैसे ही सुरजेवाला भी हर वक्त रोते रहते हैं। अनिल विज के इस बयान से सियासी तापमान और बढ़ गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं।
जापान ने 10.20 लाख गीगाबिट्स प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड हासिल करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस स्पीड से आप नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी या 10,000 4K मूवीज़ को महज 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। 150 GB का गेम 3 मिली सेकंड में डाउनलोड होगा। ये भारत की औसत इंटरनेट स्पीड लगभग 63.55 Mbps से करीब 1.6 करोड़ गुना तेज है। वहीं एवरेज अमेरिकी इंटरनेट स्पीड से 35 लाख गुना ज़्यादा तेज है। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड जापान के नाम था। मार्च 2024 में जापान ने 402 टेराबिट्स प्रति सेकंड यानी कि TBPS 50,250 गीगाबिट्स प्रति सेकंड की स्पीड हासिल की थी। यह रिकॉर्ड स्टैंडर्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का उपयोग करके बनाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। वह भाजपा के हिस्से का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। राहुल ने आगे कहा, महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक पता नहीं चल पाया कि ये वोटर कहाँ से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से कई बार कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट वीडियोग्राफी दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। हम इलेक्शन कमीशन और भाजपा को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। भागवत ने कहा, जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल ओढ़ाई जाती है तो समझिए कि दूसरों का मौका देने का समय आ गया है, आपको किनारे हो जाना चाहिए। मोदी और भागवत दोनों इस साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। भागवत के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियां इसे प्रधानमंत्री से जोड़ रही। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बेचारे पुरस्कार जीवी प्रधानमंत्री, ये कैसी घर वापसी है। लौटते ही सर संघचालक ने उन्हें याद दिलाया कि 17 सितंबर 2025 को वे 75 साल के हो जाएंगे। जयराम रमेश ने आगे लिखा, प्रधानमंत्री भी सर संघचालक से कह रहे हैं कि वे भी 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। एक तीर दो निशाने। दरअसल पीएम मोदी 10 जुलाई को 5 देशों की विदेश यात्रा से लौटे हैं। जयराम रमेश ने इसे ही उनकी घर वापसी बताया है। विदेश मंत्रालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पीएम मोदी पर तंज कसने पर आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने मान के बयान को गैर जिम्मेदार बताया है और कहा कि किसी राज्य के मुखिया को ऐसे बयान शोभा नहीं देता। मान ने प्रधानमंत्री के हाल के विदेश दौरों पर ये बात कही है। मान ने कहा कि हमारे पीएम ऐसे देशों की यात्रा कर रहे हैं जहां की आबादी 10,000 से ज़्यादा नहीं है। इतने लोग तो हमारे यहाँ जैसे भी देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मान का नाम लिए बिना कहा कि हमने एक राज्य के मुखिया द्वारा हमारे मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में की गई कुछ टिप्पणियाँ देखी। ये बयानबाजी खेदजनक है और भारत सरकार इससे खुद को अलग रखती है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत फिर सुर्खियों में आई। कंगना ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि राजनीति में तो हद है फ्रेंडशिप की, प्रतिद्वंदी सिर्फ टीवी पर है। पार्लियामेंट में अलग अलग मसलों पर सब फाइट करते हैं, हाउस से बाहर आते ही सब दोस्त बन जाते हैं, कैंटीन में सब इकट्ठा खाते हुए हंसते हैं। विपक्षी लीडर से कोई लड़ाई नहीं है, सब दोस्त हैं, सब मिलकर पार्टी करते हैं। उन्हें भी विपक्षी नेताओं के पार्टी के लिए बहुत से निमंत्रण आते हैं। कंगना कहती है कि कितने ही मेरे फ्रेंड हैं ओपोजिशन में, सब मिलकर पार्टी करते हैं। पहले ऐसा लगता था कि सब दुश्मन हैं, एक दूसरे के फेस लाल है, ऐसा लगता था कि कुछ हो ना जाए। बाहर आते ही सब जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिशियन चोर श्रेणी में आते हैं। ये उन्होंने इशारों ही इशारों में कहने की कोशिश की है। हालांकि तमाम लोग उनके इस बयान को अलग अलग अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाज़त। नमस्कार।